Hello everyone, my name is Rajwinter Kaur. Welcome to our YouTube channel Gen Z Studies. Today we are going to learn a very important topic of grammar. उस टॉपिक का नाम है क्लॉज. क्लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक है जो वो क्लॉज है. अब हम पहले क्लॉज क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे. तो आइए पहले जान लेते हैं क्लॉज होता क्या है. What is a clause? A clause is a group of words. क्लॉज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मिल जाते हैं उसको हम क्लॉज बोलते हैं. और बहुत सारे जब क्लॉज मिलते हैं या फिर 2 क्लॉज या फिर 3 क्लॉज और वो सेंटेंस बन जाता है. जो क्लॉज है वो पार्ट है सेंटेंस का. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है. और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और वो सेंटेंस का पार्ट भी है. तो क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं. और 1, 2, 3 क्लॉज को मिलकर एक सेंटेंस बनता है. इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है, और ये सेंटेंस का पार्ट भी है. अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स. जो मेन टाइप्स है वो है 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. जो फर्स्ट वाला है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है. और जो दूसरा पार्ट है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. अब इनके नाम से ही हमें पता चल जाएगा. जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट का मतलब ही होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना. और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट, आज़ाद. तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है वो आज़ाद है. उसको अपना मीनिंग फ्रेम आउट करने के लिए दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है. और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना. उसको अपना मीनिंग फ्रेम आउट करने के लिए दूसरे के क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ताकि वो अपना मीनिंग फ्रेम आउट कर ले. अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ डिपेंडेंट क्लॉज तो वो अपना मीनिंग फ्रेम आउट नहीं कर पाएगा. और इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास ये खूबी है कि वो अपना मीनिंग खुद फ्रेम आउट कर पाएगा, उसे दूसरों की ज़रूरत नहीं है. चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, express complete thoughts, can stand alone as a sentence. It uses conjunctions like nor, but, or, for, yet. और conjunctions क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो 2 सेंटेंसेस को या 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं. इट कैन ऑल्सो बी ज्वाइन टू अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी ज्वाइन हो सकता है. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है. नेक्स्ट है एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स. वो अपना पूरा थॉट एक्सप्रेस कर सकता है. इसका मतलब कि वो अपना पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपना पूरा मीनिंग बता सकता है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ के हम उसके मीनिंग को जान सकते हैं कि सेंटेंस में क्या बताया गया हम वो जान सकते हैं. कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. अब कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस का मतलब वो अकेला सेंटेंस में खड़ा रह सकता है. इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. मतलब वो अकेला ही सेंटेंस में रहकर अपना मीनिंग दूसरों को समझा सकता है. उसके बाद फोर्थ है इट यूजेस कंजंक्शंस. वो कंजंक्शंस यूज़ करते हैं. कौन कौन से कंजंक्शंस हैं? एंड, नॉर, बट, और, फॉर, येट. ये कंजंक्शंस को यूज़ करके वो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है. कंजंक्शंस का मतलब होता है वो वर्ड्स जो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या फिर 2 क्लॉजेस को भी ज्वाइन करते हैं. ई पार्ट है इट कैन ऑल्सो बी ज्वाइन टू अदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस.
अब वो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ भी ज्वाइन हो सकता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन हो सकता है, और वो किसकी हेल्प लेगा ज्वाइन होने के लिए? यस ऑफ कोर्स, कंजंक्शंस की हेल्प लेगा। जैसे मैंने आपको डी में बताया, कौन कौन से कंजंक्शंस हैं वो? एंड, नॉर, बट, और, फॉर एंड येट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिम रीड्स। अब यहाँ पे जिम एक सब्जेक्ट है और रीड जो है वो वर्ब है। ही रैन फास्ट। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और जो रैन है वो है वर्ब है। तो मैंने पहले ही बोला था, इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है वर्ब। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट भी हुआ और एक वर्ब भी हुआ। अब इसका मीनिंग भी क्लियर है। जिम रीड जिम पढ़ रहा है। ही रैन फास्ट, वो जोर के दौड़ा। तो इसका मीनिंग भी कंप्लीट है और इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है जिसमें हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है। किससे जोड़ा है? कंजंक्शन से जोड़ा है। ही बॉट अ न्यू कार बट ही इज स्टिल यूजिंग एन ओल्ड वन। वो एक नई कार लेकर आया बट ही इज स्टिल यूजिंग एन ओल्ड वन। बट वो अभी भी ओल्ड कार को यूज़ कर रहे हैं। और इसमें ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने बट वाले कंजंक्शन से उसे जोड़ दिया है और वो एक सेंटेंस बन गया है। अभी यहाँ पे आप देखो, ही बॉट ए न्यू कार। तो ही बॉट ए न्यू कार, वो एक नई कार लेकर आया। इसमें पूरा मीनिंग क्लियर होता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ही बॉट ए न्यू कार, वो अपना पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, उसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत ही नहीं है मीनिंग बताने के लिए। और दूसरे पार्ट में ही इज स्टिल यूजिंग एन ओल्ड वन, और ही स्टिल यूजिंग एन ओल्ड वन, उसमें भी पूरा मीनिंग क्लियर है कि वो अभी भी ओल्ड वन को यूज़ कर रहा है। इसमें भी उसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपना मीनिंग फ्रेम आउट करने के लिए। और जो इन दोनों क्लॉजेस को हमने बट कंजंक्शन से जोड़ा है और ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। नेक्स्ट है जो डी जो एग्जाम्पल है वो है टुडे इज़ थर्सडे एंड द टेस्ट इज़ ऑन मंडे। जो टुडे इज़ थर्सडे ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड कंजंक्शन है द टेस्ट इज़ ऑन फ्राइडे। अब ये जो द टेस्ट इज़ ऑन फ्राइडे है ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टुडे इज़ थर्सडे ये खुद इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इस पर पूरा मीनिंग एक्सप्रेस होता है कि आज थर्सडे है। अब इसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत ही नहीं है मीनिंग फ्रेम आउट करने के लिए। द टेस्ट इज़ ऑन फ्राइडे, द टेस्ट इज़ ऑन फ्राइडे ये भी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको भी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपना मीनिंग फ्रेम आउट करने के लिए। और जो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको हमने जोड़ा है कंजंक्शन एंड से। अब मैंने आपको पहले ही बताया था इट कैन ऑल्सो बी ज्वाइन टू अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी ज्वाइन हो रहा है। तो बाकी के जो नेक्स्ट टू सेंटेंसेस हैं उसमें हमने देखा कि वो कैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शंस को लेकर ज्वाइन कर रहे हैं और वो कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम आउट कर रहे हैं। अब दूसरा वाला जो क्लॉज है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ही होता है निर्भर होना। वो अपना मीनिंग फ्रेम आउट खुद नहीं कर सकता, उसको दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि भाई आओ चलो अब मेरा मीनिंग ही बता दो। तो ऐसा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट जो है पार्ट वो है कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था उसमें भी सब्जेक्ट एंड अ वर्ब है, तो दोनों चीज़ें सिमिलर होगी। और जो सेकंड है इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, वो पूरा कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता। अब ये डिफरेंस हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना पूरा मीनिंग एक्सप्रेस करता है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपना पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता है। और यहाँ पे सी पार्ट है वो भी डिफरेंट हो गया। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, वो अकेला सेंटेंस में खड़ा नहीं हो सकता। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेला सेंटेंस में खड़ा हो सकता है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है मीनिंग फ्रेम आउट करने के लिए। और डी पार्ट जो है वो है इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर मीनिंग।
जिस सेंटेंस में उसको मीनिंग लाने के लिए डिपेंड होना पड़ता है वो हमेशा उस सेंटेंस का पार्ट रहते हैं। अभी यहाँ पे देखो, इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, वो अपना आपको खुद का एक्सप्रेस नहीं कर सकता कंप्लीट थॉट। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, वो एक खुद सेंटेंस में अलोन अकेला नहीं खड़ा रह सकता, उसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी अपना मीनिंग बताने के लिए। और डी जो है, इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो हमेशा सेंटेंस का पार्ट है। ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर मीनिंग, जिसके ऊपर वो निर्भर करता है कि भाई मेरा मीनिंग फ्रेम आउट करके बाकियों को ज़रूर समझाया जाए। अब ये देखो, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन ही अराइव्ड इन क्लास। तो व्हेन ही अराइव्ड इन क्लास, जब वो क्लास में आया। तो क्या हुआ भाई, जब वो क्लास में आया तो हमें ये मीनिंग तो पता ही नहीं चला, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन ही अराइव्ड इन क्लास, अब ये एक क्लॉज है पर इसमें जो मीनिंग है वो क्लियर ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ही डैश 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 दिया हुआ। इसका मतलब ये जो है, ये सेंटेंस, ये क्लॉज है, इसका मीनिंग हमें पता ही नहीं चला। व्हेन ही अराइव्ड इन क्लास, जब वो क्लास में आए तो क्या हुआ, उसको एक और क्लॉज की ज़रूरत है ताकि वो अपना मीनिंग हमें समझा सके। अब सेकंड वाला जो है, विच लीव्स इन मुंबई। विच लीव्स इन मुंबई, कौन रहता है भाई मुंबई में, तो ये भी एक क्लॉज है जिसका मीनिंग हमें पता ही नहीं चला। अब ये पीछे से फर्स्ट वाला जो है पीछे से एम्प्टी है, जो सेकंड वाला जो है वो आगे से एम्प्टी है। इसका मतलब हमने दोनों क्लॉजेस तो पढ़े पर उनका मीनिंग हमें पता नहीं चला। अब हमें पीछे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि हमको इसका मीनिंग पता चल जाए, और सेकंड वाले में हमें आगे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि इसका मीनिंग हमें पता चल जाए। सबऑर्डिनेट क्लॉज आर ऑफ 3 टाइप्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके भी टाइप्स है, वो 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब इन तीनों क्लॉजेस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। होप करती हूँ कि आपको क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही आपको पता चल गए होंगे, उनके दूसरे नाम्स भी पता चल गए होंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको उनका पूरा मीनिंग पता चल गया होगा और आपको अभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching my video. Bye bye. Stay tuned.